मैं हूं पूनम राजपूत और आप मुझे देख रहे हैं राजपूत एजुकेशन चैनल पर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए सब्जेक्ट लेकर आई हूं हिंदी व्याकरण, जिसमें आज हम स्वर करेंगे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द। इससे पहले मैंने आ की मात्रा के शब्द कराए थे, तो उसके लिए लिंक आया हुआ है, आप उसको पहले जरूर देखिए। तो चलिए अब करते हैं हम ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द। सबसे पहले तो आपको इन दोनों की पहचान होनी चाहिए कि मात्रा किस तरह से लगती है। तो मैं पहले आपको बताऊंगी छोटी ई की मात्रा किस तरह से लगेगी। तो इसके लिए मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगी, आप उसको ध्यान से सुनिए। छोटी ई की मात्रा हमेशा जिस तरफ से हमारे नेल्स होते हैं उसको आप अपने मुंह के सामने रखिए, इस तरह से हथेली को उधर रखिए। तो जैसे कि, और मैंने इसको ऐसे रखा है और मैंने अंगूठे की तरफ, अंगूठा मेरा इस तरफ है, तो मैंने ई की मात्रा इस तरफ लगाई है। इसको पढ़ते हैं ई। आपको इस तरह से आवाज आएगी, यानी कि शॉर्ट साउंड इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत छोटी सी साउंड आती है। और बड़ी, अब इसी तरह से बड़ी, ये तो मेरा बायां हाथ था, अब देखिए दायां हाथ ये है और मेरे नेल्स मेरे मुंह की तरफ है। तो इस तरफ जहां मेरा अंगूठा है, ये मात्रा इस तरफ से लगेगी। इतना आपको समझ में आ रहा है। इसके लिए एक छोटी सी पहचान और है, बड़ी ई की मात्रा में हमेशा साउंड लंबी आती है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग साउंड और हिंदी में कहते हैं दीर्घ स्वर। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे पहले कुछ पिक्चर्स बनाई हुई है, उसके नाम देखते हैं। तो ये देखिए किस चीज का चित्र है, ये निप। तो देखिए न वर्ण है, व्यंजन, व्यंजन के ऊपर मैंने ई की मात्रा लगाई है। तो सबसे पहले मैंने न लिखा और उस पे ई लगा दिया मैंने, तो बन गया नि। समझ में आ रहा है? तो नि ब क्या बन गया? निब। देखिए बिल्कुल छोटी सी आवाज आ रही है छोटी की मात्रा में। ऐसे ही अगला देखिए, नेक्स्ट किस चीज का चित्र है, ये पिन। तो पे, छोटी ई, पी, अब न, पिन। अब देखिए किस चीज का चित्र है, ये दिल। दे ल, दिल। देखिए किस चीज का चित्र है, ये दिन। इसमें सूर्य उदय हो रहा है तो दिन होता है और छिपता है तो रात होती है। तो इसमें उदय हो रहा है तो क्या हुआ, ये दिन। तो दे छोटी ई न, दिन। अब देखिए नेक्स्ट किस चीज का चित्र है, ये चित्र। हमारे घर में सीनरी वगैरह लगी होती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, चित्र। तो त्र, चित्र। इस तरफ मैंने बड़ी ई की मात्रा के शब्द लिखे हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं, बड़ी ई। तो बोलने में ही देखिए यहाँ पे लंबी साउंड आ रही है। तो ले, लीची की पिक्चर है ये, ले पे हमने इस तरफ इसकी मात्रा लगाई है, ले ई चे ई, लीची। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए किस चीज का चित्र है, ये मछली। देखिए लंबी ध्वनि जा रही है ई की, मछली। तो हमने किस तरफ लगाई मात्रा, इस तरफ, अंगूठे के इस तरफ, ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट गग री, ई की साउंड आ रही है, तो ये क्या है, गगरी। नेक्स्ट किस चीज का चित्र है, ये इमली।
तो इम ली, ई की मात्रा की लंबी आवाज आ रही है तो क्या बन गया? इमली। देखिए किस चीज के चित्र है ये? कील। ठीक है, तो कील, कै के बाद लंबी आवाज आ रही है ई की, तो हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे और ले, कील। जब आपकी आवाज लंबी ई की आए तो आपको बड़ी की मात्रा लगानी है, और जब आपकी आवाज छोटी ई की आए तो आपको छोटी ई की मात्रा लगानी है। इसलिए हम छोटी और बड़ी ई बोलते हैं कि नहीं? तो इसीलिए बोलते हैं ध्वनि के कारण। ओके, तो इसके साथ अब हम आगे और शब्द करते हैं। बच्चों देखिए, अब मैंने यहाँ पर आगे कुछ और शब्द लिखे हुए हैं छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के। तो चलिए अब उसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा है ई, ले, हिल। दूसरा है रे, ई, हरी। अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है, ये मैंने हरी, अगर आप पढ़ते वक्त पहले वर्ण बोले और बाद में ई की मात्रा बोले तो आपका उच्चारण ठीक रहेगा। जैसे कि है, रे, ई, हरी, क्योंकि ई की साउंड बाद में आ रही है। अगर आप इस तरह से बोलेंगे है, ई, रे, तो थोड़ा सा बोलने में अजीब सा लगेगा। ठीक है, तो चलिए कैसे पढ़ा हमने? है, रे, ई, हरी। नेक्स्ट के, ठे, ई, ने, कठिन। मैं, ई, ने, टे, मिनट। अगला ने, ई, डे, रे, निडर। रे, ई, में, रिम। झे, ई, में, झिम, रिम झिम। के, ई, शय, किश। में, ई, शय, मिस, किशमिश। अगर बड़ा वर्ड है तो आप उसको आधा आधा करके पढ़ सकते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए आप करते हैं बड़ी ई, यानी कि लंबी साउंड वाले। तो देखिए, ते, ई, रे, तीर। बड़ी की मात्रा में साउंड लंबा जा रहा है, थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, तो वहां पर आप इसको बड़ी की मात्रा को लगा सकते हैं। है, रे, ई, हरी। चे, ई, ने, ई, चीनी। ए, में, ई, रे, अमीर। ले, डे, के, ई, लड़की। जे, ने, वे, रे, ई, जनवरी। खे, रे, ई, फे, खरीफ। अब देखिए, ये तो मैंने आपको वर्ड करवाए हैं, शब्द करवाए हैं। अब मैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी, यानी कि अंतर बताऊंगी, क्यों बच्चे गलती करते हैं, तो वो गलतियां ना हो। तो चलिए आगे करते हैं कुछ वाक्य। चलिए बच्चों, अब मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी बच्चे कहाँ छोटी छोटी गलतियां करते हैं मात्राओं में। तो मैंने यहाँ पर दो अंतर लिखे हुए हैं, छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा के। जैसे कि पहला उदाहरण है, जैसे मैंने देखा है अक्सर बच्चों को जब पत्र लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, सविनय निवेदन यह है कि, यहाँ पर हमेशा छोटी ई की मात्रा लगती है। अगर आप उसको बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। जब वाक्य में दो वाक्य आ रहे हो, यानी कि एक तो ये है सविनय निवेदन यह है, अब हमें इसके साथ दूसरा वाक्य भी जुड़ा हुआ है, मैं आज विद्यालय नहीं आ सकता। जब दो वाक्य मिल रहे हो तो उसमें छोटी ई की मात्रा की हमेशा यूज करना है, की के लिए। ठीक है, जैसे दूसरा बड़ी की मात्रा का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है की के लिए, माँ मैंने 2 बजे तक पढ़ाई की। अब यहाँ पे बड़ी ई की आवाज आ रही है, तो ऐसे में ही
यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगानी है। यहाँ पे वाक्य हमारा पूरा हो चुका है। अब इसमें दूसरा वाक्य नहीं जुड़ा हुआ, समझ में आ रहा है? अब देखिए दूसरी गलती बच्चे कहाँ करते हैं, वर्ड एक जैसा ही होता है लेकिन मात्राओं का हेरफेर होगा तो आपका गलत हो जाएगा जो शब्द आपने लिखा है। तो आप ध्यान से सुनिए। जैसे दूसरा उदाहरण है, सीता ने राम को रुमाल दिया। दिया होता है देना। और रमा पूजा के लिए दिया जलाओ। यहाँ पे दिया हो रहा है पूजा के लिए, जो हम पूजा के लिए जलाते हैं। तो वर्ड वही है दिया, और यहाँ पर भी वर्ड है दिया, लेकिन आवाज का फर्क है। यहाँ पे दिया, दे के साथ छोटी सी आवाज आ रही है ई की, यानी कि छोटी ई की मात्रा की आवाज आ रही है। और यहाँ पे दिया, दे के बाद बड़ी आवाज आ रही है ई की, तो यहाँ पे ये वाला दिया होगा, पूजा वाला। अगला वाक्य है, मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं। पिता। और दूसरा वाक्य है, पंकज दिन में 2 बार दूध पीता है। पीता यानी पीना, पीने की बात हो रही है। तो वर्ड वही है पिता, लेकिन ध्वनि की यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। ध्वनि का थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं, तो यहाँ पे पिता फादर की बात हो रही है, समझ आ रहा है? अगर बात पीने की हो रही है तो वहां पे पिता बड़ी की मात्रा लगेगी। जैसे पंकज दिन में 2 बार दूध पीता है। तो इस तरह के और भी वर्ड है, जैसे सील। मैंने दर्जी से सूट सिलवाया, या दर्जी ने सूट सीला, है ना? और ऐसे ही सील लगना होता है, किसी भी चीज का सील लगना है, यानी कि उसको बंद कर देना। जैसे कि दुकानों में सील लग जाती है अगर उल्टे पुल्टे काम हो रहे हो तो। इस तरह से बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, जैसे पिला। पिला होता है पिलाना, और पीला रंग भी होता है, ठीक है? ऐसे आपको और भी बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। तो यही आज की हमारी क्लास थी, जिसमें हमने छोटी ई की मात्रा के शब्द किए और बड़ी की मात्रा के शब्द किए। इसमें मुझे आपको थोड़ा सा अंतर भी बताना था। इस तरह से अगली क्लास में मैं और कुछ खास लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।